तो जेईई मेंस का एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग, जो कि 2023 में पूछा था, 24 जनवरी शिफ्ट 2 में। इसमें क्या कर रहा था, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एक्स टेंस टू ए, बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 5 माइनस 2x+2 का बॉक्स इक्वल्स टू 0। हमें वैल्यू ऑफ ए निकालना है। जब भी हम लोग बॉक्स की बात करें, तो जब भी आप बॉक्स की बात करें तो एक चीज का ध्यान रखें, जब तक उसका अंदर का आर्ग्यूमेंट या जिस पे आप डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो इंटीजर पे जा रहा है तो आपको दो केसेस में सोचना पड़ेगा, उससे पहले उसके बाद। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं इंटीजर्स के बीच में किसी एक इंटरवल में, तब आपको अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका प्लस और उसका माइनस दोनों ही वहीं पे जाके लाई करेंगे। तो चलिए इसको वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं कि इफ ए अगर इंटीजर रहा तो क्या होगा, क्योंकि हमें दो केसेस पे सोचना होगा, ए इंटीजर है या नॉन इंटीजर। ए के बारे में उसने कुछ मेंशन नहीं किया। तो लिमिट एक्स टेंस टू, ये ए दे के रखा है, ये कितना है, ये बॉक्स ऑफ एक्स माइनस क्या हो जाएगा 5। इंटीजर ऐड या सब्सट्रैक्ट को, मान लीजिए x+2 है, आपको सिंपली चाहिए कि बॉक्स ऑफ एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं 2। सेम चीज आप सब्सट्रैक्शन में भी कर सकते हैं। और ये कितना बन जाएगा, -2x-2 टू वॉट 0। अब लिमिट x टेंस टू a है और ये हमने इंटीजर मानकर रखा है, तो नॉर्मल सी बात है, इसका LHL और RHL हमें अलग अलग चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसका LHL हम चेक कर लें, दैट इज हम अप्रोच करने जा रहे हैं x टेंस टू क्या, a माइनस। जब भी आप किसी इंटीग्रल वैल्यू पे बॉक्स का एनालिसिस करते हैं और उसके LHL की तरफ जाएंगे, कहने का मतलब जैसे आप 1 पे हैं, 1 से पहले जाएंगे वो डायरेक्ट 1 यूनिट नीचे चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा 0। उससे प्लस पे जाएंगे वो उसी इंटीजर पे रहेगा। तो जब आप a माइनस कर रहे हैं तो बॉक्स ऑफ a आपको जो देगा वो क्या देगा, a-1। सिमिलर तरीके से ये 2a अप्रोच करेगा लेफ्ट साइड से, तो ये आपको देगा 2a-1 - 7 इक्वल्स टू क्या होगा 0। ये बन जाएगा a-1 - 2a+1 -7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। -a-7 इक्वल्स टू 0। यहां से आपको प्रोवाइड करेगा a इक्वल्स टू क्या, -7। लेकिन RHL की तरफ से अगर हम सोचें, तब क्या हो रहा है, तब हो रहा है x टेंस टू a प्लस। उस समय जब आप RHL पे रहेंगे तो a प्लस की क्वांटिटी आपको a ही देगी, क्योंकि जिस तरह से इधर 1 प्लस आपको 1 ही दे रहा था, ये 2a प्लस आपको 2a देगा। -7 इक्वल्स टू क्या 0। ये कितना होगा, -7 इक्वल्स टू 0। नाउ a बिकम्स कितना, -7। ए कितना हो गया, -7 हो गया। ये भी कितना हो गया, -7 हो गया। अब हमने इंटीजर माना था, हमें ए का वैल्यू इंटीजर ही मिला, तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अगर ए इंटीजर है तो ये कितना होगा, -7 होगा। अब हमें उन केसेस को देखना है जिस केसेस में ए नॉन इंटीजर होगा। जैसे मान लेते हैं ए अगर नॉन इंटीजर हो गया, तो अगर नॉन इंटीजर है तो उसके पास दो तरह की चीजें होगी। उसका अपना एक इंटीग्रल पोर्शन होगा और फ्रैक्शनल पोर्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है, चूंकि नॉन इंटीजर है तो फ्रैक्शन 0 ओपन से 1 ओपन तक होगा। इंटीजर होता तो 0 क्लोज होता। अब चलते हैं, देखते हैं इसको वन बाय वन। अब है कि अब हम डील कहाँ कर रहे हैं बॉक्स को। जैसे कि लिमिट जब उसने दिया x टेंस टू a, ये है बॉक्स ऑफ x, ये है -2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x -7 इक्वल्स टू क्या है 0। हम डील कहाँ पे करने वाले हैं, हम डील करने वाले इंटीजर के बीच में। तो हमें अलग अलग डील करने की जरूरत नहीं है, हम एक ही साथ डील कर सकते हैं। तो हमें ये क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा i+f माइनस, ये क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ i+a का बॉक्स -7 निकल क्या मिलेगा 0। बस यहाँ से ध्यान दें हम लोग, ये बन जाएगा i प्लस बॉक्स ऑफ ए, और ये बन जाएगा -2i का बॉक्स -2f-7 इक्वल टू क्या 0। आई थिंक 2i भी एक इंटीजर ही होगा, तो उसको भी हम लोग सिंपली बाहर कर लेते हैं। ये कितना बनेगा i प्लस क्या होगा, ये बॉक्स ऑफ ए -2i -2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ फ्रैक्शन -7 इक्वल टू क्या 0। नौ ए बिकम्स कितना हो गया, -i प्लस ये हो गया फ्रैक्शन, और ये कितना होगा -2f-7 इक्वल टू क्या 0। नौ अब हम जानते हैं कि फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से 1 तक जा रहा है, तब तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये हमेशा 0 रहेगा। लेकिन ये 2f है तो ये चला जाएगा 0 से 2, और बॉक्स दो इंटीजर के बीच में है, तो मतलब हमें दो केसेस में पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए केस वाइज शुरू करते हैं। केस नंबर 1, एफ अगर 0 से हाफ हो, एफ अगर 0 से हाफ हो तब क्या होगा।
एफ अगर 0 से हाफ होगा तो नॉर्मल सी बात है, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच दोनों क्वांटिटी रह जाएगी। तो ये -i -7 इक्वल्स टू क्या, 0। इट मीन्स आई आपको मिलेगा सिंपली कितना, -7। तो आपको अगर ए चाहिए तो क्या चाहिए, आई प्लस एफ चाहिए। आई कितना आया, -7, और एफ कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 ओपन से हाफ ओपन तक। तो आपको ए कितना मिलेगा, ये मिलेगा -7 से -6 पॉइंट क्या, 5। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट केस की तरफ बढ़े कि फ्रैक्शन चल रहा है, मान लेते हैं हाफ से लेके कहाँ तक, 1 तक, हाफ से 1 तक चलेगा, तब क्या हो जाएगा उस पर समझते हैं। तो ये आई तो आई ही रह जाएगा, ये हमारा रह जाएगा कितना, -ऑफ आई। ये एफ अभी भी 0 रहेगा क्योंकि अभी भी वो 0 से 1 के बीच है। लेकिन ये जो क्वांटिटी 1 से 2 के बीच चला जाएगा, जब हम 2 से 1 पे 1 से 2 जाएगा, इट मीन्स ये -1 होगा और ये माइनस क्या होगा, 7। इसको यहां देख लेते हैं। तो हमें क्या मिला, -i -8 इक्वल्स टू क्या, 0। इट मीन्स आई इक्वल्स टू कितना, -8। ए कितना होगा, आई प्लस क्या होगा, एफ। आई कितना हमारा, -8, और फ्रैक्शन का वैल्यू इस केस में कितना है, हाफ ओपन से 1 ओपन। जब हम उसको सम करेंगे तो वो क्या देगा, -7.5 ओपन से -1 ओपन। अब हमने इंटीजर माना तो -7 आया। जब हमने उसको नॉन इंटीजर माना तो दो केस में आया, एक आया -7 से -6.5, एक आया -7.5 से -7। दिस वन इज -7। ओके, तो टोटल सोल्यूशन क्या है, ए का, एक ओवरऑल सेट कितना आएगा, एक आ रहा है -7.5 से -7 ओपन, यूनियन -7 हमें मिल चुका है, यूनियन -7 से -6.5 क्या, ओपन। अब हम इन तीनों को एक साथ अगर पिक कर ले तो जो -7 इन दोनों में छूट रहा है उसने कवर कर लिया। तो ये -7.5 से कहाँ जा रहा है, -6.5। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, और ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए। ये क्वेश्चन बेसिकली लिमिट का नहीं है, इतना सा आप समझ सकते हैं, ये बॉक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लिमिट का यूज काफी कम है, बॉक्स का यूज सबसे ज्यादा है। तो ये ध्यान देंगे, और इसके ऑप्शंस इतने क्लोज है कि आपने कुछ भी ओपन और क्लोज में गलती की तो आपका गलत हो जाएगा। सो जब भी बॉक्स ऑफ फ्रैक्शन आ जाए, कोई भी फंक्शन जो स्प्लिट होता हो, तो लिमिट में उस पर ध्यान देना है।